क्वेश्चन नंबर पहला है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन से संबंधित निम्न वाक्यों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि मशीन द्वारा अक्षरों को पढ़ी जाने वाली तकनीक। दूसरा कथन कह रहा है कि मानव द्वारा समझने योग्य प्रतीकों का कंप्यूटर द्वारा स्वतः पहचानना, तत्पश्चात उसे मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य कोड में बदल देना। ये कैरेक्टर रिकॉग्निशन है जो कि पढ़ा जाता है। तो उसे एक ओसीआर के बारे में आप जानते होंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वही कैरेक्टर रिकॉग्निशन है जो कि आप स्कैन करने पे वो पढ़ के बताता है ना, तो वो पढ़ मशीन द्वारा अक्षरों को पढ़ा भी जाता है और ये भी पढ़ा जाता है। तो एक और दो दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बवराय नर या पाए बवराय, उपर्युक्त छंद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि यमक अलंकार है, जहाँ एक 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 कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि जो कि चंद्र का पर्यायवाची सारंग भी होता है, सारंग होता है, और हिरण का भी पर्यायवाची सारंग होता है। बाकी सुधांशु और प्रिय हिमांशु जो कि चंद्र का पर्यायवाची, जो कि नलिन जो है, जो कि इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका मृत्युंजय है, जो कि इसमें इस शब्द को ही जब संधि विच्छेद करेंगे तो मृत्यु को जीतना वही मृत्युंजय है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो टकराहट टकराहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को पूछ रहा है। तो जो भी बाद में लगते हैं शब्द, जो मूल शब्द से जो भी आके जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं। तो जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आहट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मसूरी के दृश्य देखने योग्य हैं, ये ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। तो सेमीकंडक्टर सेकेंडरी डाटा पूछ रहा है। तो सेकेंडरी डाटा किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित डाटा जो अब सूचना स्रोत के योग्य के रूप में हो रहा है, उसे सेकेंडरी डाटा कहेंगे। फिर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछा है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में वह स्मृति जिसे कंप्यूटर बंद होने पर भी सूचनाएं नहीं नष्ट नहीं होती हैं। तो बी का 2 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज है, तो सेकेंडरी स्टोरेज का वह होगा जो कि सीडी रोम फ्लॉपी होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है। तो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज वो होती है जो कि शाब्दिक एवं चिन्हों के अंकों के प्रयोग वाली भाषा है। तो इसका ऑप्शन बी मैच करेंगे तो ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। तो कुम्भड़ा कुम्भड़ा का तत्सम शब्द पूछ रहा है। तो कुम्भड़ा का तत्सम शब्द कुष्मांड होगा, और तद्भव तो कद्दू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका वय संधि होता है। बाकी किशोरावस्था होता है, किशोर नहीं होता है, तो ये गलत है। बाकी ये वयस्क भी गलत है, और ये प्रौढ़ भी गलत है। तो ये सही है, वय संधि। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द है। तो एक एक इसका लंबोदर सही होगा। एक होते 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 11, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। तो इसका अनुग्रहित सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरा है। तो इसका अर्थ है कि बेमेल चीजों का मिश्रण, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो फिर से कंप्यूटर के ही क्वेश्चन हिंदी में ही इंक्लूड है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ऑनली मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और रैंडम एक्सेस है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को सीधे लिखे या पढ़े जाने वाली कंप्यूटर स्मृति में मिलाएंगे। ए को 4 में मिलाएंगे।
ए को मिलाएंगे 4 में। फिर रीड ओनली मेमोरी है, तो रीड ओनली मेमोरी का केवल पढ़ी जा सकने वाली स्मृति है, तो इसका जाएगा ये 1 में, बी का 1 में। और सेकेंडरी मेमोरी का पेन ड्राइव संग्राहक स्थान से डेटा को सीधे प्राप्त करना, सी का जाएगा 2 में। तो ऐसे मैच करेंगे तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा संचालित वह सेवा जो भारतीय नागरिकों के कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को क्लाउड पर संग्रहित करने में सक्षम बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डिजी लॉकर। सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो डिजी लॉकर का यूज कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 19 तक एक गद्यांश है। आप वीडियो को रोक के और गद्यांश को पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। तो अलौकिक समझे जाने वाली वस्तुओं को अब समझा जाता है, तो मानवकृत समझा जाता है। आप इसमें अलौकिक जो भी वस्तुएं हैं समझी जाती हैं, यहाँ पे लिखा है कि अलौकिक समझी जाती हैं जो भी वस्तुएं हैं, मानवकृत वस्तुओं को अलौकिक समझा जाता है। तो यहाँ पे आप इस पैसेज को देख सकते हैं, आसानी पैसेज है। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो मानव अपने स्थान से बहुत ऊंचा उठ गया है, इस कथन के संदर्भ में शामिल नहीं है। तो कला और साहित्य शामिल नहीं है, बाकी मनोरंजन सामग्री, औद्योगिक मशीनें और यातायात के साधन, ये तीनों चीजें शामिल है। कला और साहित्य शामिल नहीं है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यातायात के साधन, औद्योगिक मशीनें, मनोरंजन सामग्री, तार बेतार, ये ये 3 चीजें शामिल है। और ये कला और साहित्य के बारे में इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो वो गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो आज के युग की विशिष्टता है, आज के युग की विशिष्टता है कि बौद्धिकता और वैज्ञानिकता आज की विशिष्टता है, जो कि ये ऑप्शन बी सही है। और ये आप पैसेज में आप शुरू में देखेंगे, तो आज के युग की वैज्ञानिक और बौद्धिक पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जैसे हो जाएगा 17 का। 18 आएंगे तो सभी वैज्ञानिक वस्तुओं का मूल रूप है। तो सभी वैज्ञानिक वस्तुओं का मूल रूप विद्युत शक्ति है, जो कि ये पैसेज में लिखा हुआ है। सांप्रतिक काल का मूल सिद्धांत है, सांप्रतिक काल का मूल सिद्धांत है तर्कवाद, जो कि ये शुरू में ही लिखा हुआ है। ये तर्कवाद लिखा हुआ है। और सांप्रतिक काल का अर्थ होता है बौद्धिक और वैज्ञानिक, मॉडर्न युग होता है, जो कि मॉडर्न होता है। तो ये इसका हुआ तर्कवाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित युग्मों में से पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो अंश का अवयव, ये बिल्कुल सही है। कंगाल का अकिंचन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तमस का अंधकार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अथ का इति होता है, तो ये मध्य लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सुमेलित नहीं कर रहा है, तो ये सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो चिरंतन का विलोम पूछ रहा है। तो चिरंतन का विलोम नस्वर होता है, ये सही है। और ये क्षणिक का शाश्वत होता है, ये क्षणिक क्षणिक का शाश्वत होता है। और क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। डेटा फाइल्स तथा डिस्क स्पेस को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि ये अनेक छोटे छोटे रिक्त स्थान एक बड़ी फाइल स्टोर कर लें, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कंप्रेशन यूटिलिटी। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये कंट्रोल नहीं होगा, डिफ्रेगमेंट नहीं होगा, टेक्स्ट एडिटर नहीं होगा। ये कंप्रेस करते हैं, छोटी छोटी फाइलों को मिला के जोड़ के और उसको कंप्रेस करते हैं, तो वही कंप्रेस यूटिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का अद्भुत रस का अस्थाई भाव। तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव एक विस्मय भी होता है और एक आश्चर्य भी होता है, तो दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो दोनों में से ये क्वेश्चन विवादित लग रहा है, तो अब आयोग को देखना पड़ेगा क्या इसका सही आंसर देता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से
कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है, तो पूछ रहा है कौन सा फाइल्स का प्रकार नहीं है, तो एक्सेस फाइल्स वही होता है, एक्सेल की फाइल होती है, डॉक्यूमेंट की फाइल होती है, टेक्स्ट की फाइल होती है और डिस्प्ले की फाइल नहीं होती है। तो यही क्वेश्चन का आंसर, यही आंसर सही है। ये नहीं पूछा था यहाँ पे, आप देखेंगे क्वेश्चन में ही नहीं पूछा। आप आएंगे 25 नंबर पे, तो अधोलिखित में से अकर्मक क्रिया का रूप पूछा है। तो अकर्मक क्रिया का रूप है बैठा, ये सकर्मक है, ये भी सकर्मक है, ये भी सकर्मक है।